फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा 0.2। आप सभी अगर क्लास 10 में अगर पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है आपका 6 मार्क्स में मैथ के पेपर में। तो अगर आप 1 मार्च को मैथ का पेपर देने वाले हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इससे आपको 5 नंबर जो होगा आपका कन्फर्म हो जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्यिका की गणना कीजिए। यानी कि ये जो बंटन दिया है इससे आपको माध्यिका यानी माध्यक बताना है। ठीक है, तो माध्यक निकालने के लिए देखिए आपको ये वर्गंतराल और बारंबारता दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इस तरह से एक कॉलम बनाना होगा। ठीक है, यहाँ से देखिए अगर हम सॉल्व करते हैं तो कॉलम बना के इनको जो ऐसे दिया हुआ है इनको एक बार ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, लिखने के बाद देखिए ये दो तो दिए हैं, एक हमको संचयी बारंबारता याद करनी होती है। तो संचयी बारंबारता देखिए कैसे निकालते हैं, ये जो है इसको यहीं पे लिख देंगे एक बार। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद अब क्या करते हैं, देखिए ऐसे तिर्यक जोड़ते हैं, इनको जोड़ के दूसरे वाले का हो जाएगा। तो 6 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11, तो ये दूसरे वाले का हो गया। फिर तीसरे वाले के लिए देखिए इनको और इनको एक में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 21। फिर इनको जोड़ेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 36। फिर इनको इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 45 और इनको देखिए इनमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 50। ठीक है, तो देखिए संचयी बारंबारता, बस आपको ये कॉलम बनाना होता है। ये कॉलम बनाने के बाद देखिए आप हमको बताना है माध्यिका। तो माध्यिका का सूत्र देखिए क्या होता है, माध्यिका का जो सूत्र होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन में F इंटू में N/2 और माइनस F। तो यानी कि हमको माध्यिका बताने के लिए L1 L2 और F और N/2 और एक कैपिटल F इसका मान पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमको एक चीज़ पता है कि n बराबर क्या होता है, जो ये बारंबारता होता है इसी का योग। तो n बराबर हमारा 50 दिया है। और देखिए हमें L1 और L2 जो है निकालने के लिए और F निकालने के लिए क्या होगा, हमको इसमें से कोई एक वर्गंतराल लेना होगा। तो वर्गंतराल लेने के लिए देखिए क्या लेते हैं, वर्गंतराल के लिए हमें क्या चाहिए, वर्गंतराल यानी कि उसको बोलते हैं माध्यिका वर्गंतराल। ठीक है, तो माध्यिका वर्गंतराल का सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ से लिखेंगे हम लोग माध्यिका वर्गंतराल, वर्ग माध्यिका वर्ग होता है। ठीक है, तो माध्यिका वर्ग बराबर क्या होता है n/2 में 2वें पद का मान, n/2वें पद का मान। तो देखिए n/2वें पद का, तो n अभी मैं बताया हूँ कि है 50, तो इसको हम लिख देंगे 50 और बटा में 2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 यानी 25वें पद। तो 25वें पद का मान देख रहे हैं कि इसमें आएगा 25 और 30 वर्गंतराल में, यानी कि हमारा वर्गंतराल मिल गया 25 से 30। ठीक है, अब इसी वर्गंतराल के जरिए हम लोग को L1 F1 सबकी वैल्यू पता चलेगी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग हमारा कौन सा हो गया 25 से 30, तो इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 25 से 30। ठीक है, अब देखिए जो बारंबारता है F क्या होता है बारंबारता, तो ये 25 से 30 की बारंबारता क्या है देखिए 15, यानी बारंबारता क्या है 15। तो हमें F की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, F बराबर क्या हो जाएगा 15। और देखिए जो ये कैपिटल F है इसको हम क्या बोलते हैं संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता देखिए जो ये बारंबारता लेते हैं जस्ट इसके ऊपर वाले वर्ग की, इसके ऊपर यानी कि इसके ऊपर ये वर्ग है तो इसकी संचयी बारंबारता लेते हैं। तो संचयी बारंबारता यानी कैपिटल F की वैल्यू क्या होगी 21, कैपिटल F की वैल्यू 21। तो यहाँ पे हमें कैपिटल F की भी वैल्यू मिल गई है, क्या होगी 21। ठीक, अब देखिए बारी रही हमें L1 और L2 बचा है कि L1 और L2 क्या होता है। तो L1 देखिए क्या होता है, जो ये हम माध्यिका वर्ग लेते हैं तो इसमें जो छोटा वाला होता है इसे L1 बोलते हैं और बड़े वाले को L2 बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए L1 बराबर हो गया हमारा 25 और L2 बराबर हो गया हमारा 30। अब देखिए हमें सारी वैल्यू मिल चुकी हैं, बस अब इस सूत्र पे हमको इसको रखना है। तो हमारा सूत्र देखिए क्या है, माध्यिका का सूत्र क्या होता है, माध्यिका को m से लिखते हैं। तो m बराबर हम लोग लिख सकते हैं L1 प्लस में ब्रैकेट में L2 माइनस L1 अपॉन में F और इंटू में n/2 माइनस कैपिटल F। तो देखिए अब इसी फॉर्मूले में हम लोग इसको केवल वैल्यू को पुट करेंगे। तो m बराबर क्या होगा देखिएगा, L1 क्या हमारा है 25 प्लस में L2 क्या है 30 और माइनस देखिए L1 क्या है 25 और अपॉन में F की वैल्यू क्या है 15। अब देखिए फिर यहाँ पे इंटू में करेंगे n/2 का मान क्या है, देखिए n/2 का हम लोग मान निकाले हैं तो क्या है 25 और माइनस में F की वैल्यू क्या है देखिए 21। तो इसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए इतना लिखने के बाद हमें क्या करना है, आगे की लाइन सॉल्व करेंगे हम लोग। तो आगे की लाइन सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, m बराबर जो होगा ये 25 प्लस में
अब देखिए यहाँ 30 में से 25 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और बटा में 15 दिया है, और यहाँ पे इंटू में हम लोग कर लेंगे। इसमें से देखिए 25 में से 21 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 4। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं तो क्या आएगा 1/3। तो देखिए m बराबर क्या हो जाएगा 25 प्लस में ये क्या हो जाएंगे 1/3 गुणा 4, यही होगा। तो अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा m बराबर में, देखिएगा इसका ऊपर का गुना ऊपर होता है तो 25 प्लस में 4/3, देखिए इतना हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे देखिए क्या करना है हमें, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसको देखिए ऐड कर देंगे तो हमारा देखिए क्या होगा। इसको ऐड कैसे करते हैं, भिन्न का जोड़ घटाना आपके यही होंगे। तो m बराबर क्या हो जाएगा, इनका गुना इसमें होता है तो 25 तिया के 75, और प्लस में इनका गुना इनमें होता है तो 4 ही होगा। फिर इन दोनों का गुना करके इसके नीचे लिख देते हैं तो 3 हो गया। अब देखिए m बराबर जो हमारा क्या आएगा, तो m बराबर आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 79 और अपन में 3। अब देखिए इसको अगर डिवाइड करते हैं हम 3 से तो m बराबर हमारा क्या आ जाएगा 26.3, यानी कि 26.3। तो देखिए ये हमारा क्या आया है माध्यक, जो कि हमको बताना था, इसको हम लोग लिख सकते हैं आंसर। ठीक है, तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है, जो कि 6 नंबर का होता है। देखिए इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।